दूसरा बाब। दाऊद को यहूदा का बादशाह बनाया जाता है। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हबरून को। सो दाऊद माँ अपनी दोनों बीवियों यजराइली अखीनोएम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल के वहां गया। और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वो हबरून के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसह करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया। और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जिलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जिलाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर ये एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसह करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। इशबूसत को इसराइल का बादशाह बनाया जाता है। लेकिन नीर के बेटे अबनीर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे इशबूसत को लेकर उसे महानीम में पहुंचाया और उसे जिल्लाद और आशरियों और यजरील और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे इशबूसत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हबरून में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नीर का बेटा अबनीर और साउल के बेटे इशबूसत के खादिम महानीम से जिबाऊन में आए, और जरोया का बेटा युआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबाऊन के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने युआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेले। युआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे इशबूसत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादिमों में से 12 आदमी। और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी, सो वो एक ही साथ गिरे। इसलिए वो जगह हलकत हसोरीम कहलाई। वो जबाऊन में है। और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबनीर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और जरोया के तीनों बेटे युआब और अबीशे और असाहील वहां मौजूद थे। और असाहील जंगली हिरन की मानिंद सुबक पा था। और असाहील ने अबनीर का पीछा किया, और अबनीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ा। तब अबनीर ने अपने पीछे नजर करके उससे कहा, ऐ असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। इसराइल और यहूदा के दरमियान जंग। अबनीर ने उससे कहा, अपनी दहनी या बाएं सिम्मत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज न आया। अबनीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रह, मैं कैसे तुझे जमीन पर मार कर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई युआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब अबनीर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया। सो वो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहां असाहील गिरकर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए। लेकिन युआब और अबीशे अबनीर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे अम्मा तक, जो दश्ते जबाऊन के रास्ते में जियाह के मुकाबिल है, पहुंचे तो सूरज डूब गया।
اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا، کیا تلوار ابد تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ یوآب نے کہا، زندہ خدا کی قسم، اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بترون سے گزر کر مہنائیم میں آ پہنچے، اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا، اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے، اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا، اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔